हेलो एवरीवन, स्टडी विद लिनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। डिस्कस करते हैं आज का सेशन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तो होमोजीनियस सिस्टम जो होता है, यहाँ पे सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेम फेज़ में होते हैं। फेजेस हमें पता है ना, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, हमारा गैस हो गया, तो इसमें से एक ही फेज़ रहेगा। सॉलिड है तो सॉलिड रहेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड होंगे, गैस है तो गैस होंगे। एग्जाम्पल की बात हम लेते हैं, यहाँ पे गैसियस रिएक्शन देखते हैं। दैट इज़ नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ एंड फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का। वहीं अमोनिया जो है डिकम्पोज हो करके बना दे रहा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये किस फॉर्म में हम देख सकते हैं, सबके आगे ब्रैकेट में यहाँ पे जी लिखा हुआ है। दैट इज़ ये सारे गैसियस फॉर्म में है। वहीं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये आपके किस में होते हैं, गैसियस फेज में होती है। सिमिलरली यहाँ पे और रिएक्शंस देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पे एक्वस लिया हुआ है एंड यहाँ पे हमारा लिक्विड है। ये दोनों एक ही चीज़ हुई। यहाँ पे फॉर्मेशन में भी हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन है एंड यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन है, दैट इज़ एक्वस। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं Fe3 पॉजिटिव SCN नेगेटिव का यहाँ पे फॉर्मेशन से हमको बन के क्या मिल रहा है, दैट इज़ FeSCN होल ट्वाइस, 2 पॉजिटिव एक्वस में। जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये सारे होमोजीनियस सोल्यूशन फेज में है। अब हम डिस्कस करते, कंसिडर करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ होमोजीनियस रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना गैसियस सिस्टम के अंदर, अभी तक हमने जाना है कि जो एक्सप्रेस होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन में, ये होता है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, जिसको हम यूज़ करते हैं किससे, केसी लिख करके हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्व करती हैं गैसेस को। हाउएवर इट इज़ यूजुअली मोर कन्वीनियंट इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में। जैसे कि हम आइडियल गैस को इक्वेशन को लिख सकते हैं, दैट इज़ PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं P इक्वल टू N/V। V इधर से इधर नीचे आ जाएगा, nRT। यहाँ पे P क्या है, हमारा प्रेशर जो है इन टर्म्स ऑफ पास्कल, N हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, V इज़ द वॉल्यूम, दैट इज़ m³ एंड यहाँ पे T हो जाता है हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। देयरफॉर N/V कंसनट्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल पर मीटर क्यूब में। एंड कंसनट्रेशन की बात करें जाए, दैट इज़ C, ये मोल पर लीटर में होता है या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। एंड P जो हो जाता है ये किस में हो जाता है, यहाँ पे बार में है प्रेशर। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू CRT एंड यहाँ पे इसको लिखा जाता है P इक्वल टू, ये है हमारा गैस एंड इनटू आ जाएगा RT के। वहीं R की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 0.0831 बार लीटर पर मोल केल्विन। कांस्टेंट टेम्परेचर में जो प्रेशर होता है गैस का, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है इट्स कंसंट्रेशन के, यानी कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम की रिएक्शन, दैट इज़ हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गैस के यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। वहीं ये डिकम्पोज करके क्या बनाता है इन इक्विलिब्रियम, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे Kc इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट के आगे स्टोइक्योमेट्री क्या लिखी है, 2 लिखी है, तो ये पावर में चली जाती है, वी नो दैट। एंड बिलो क्या आ जाता है, हमारे पास रिएक्टेंट आ जाते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास कौन है, दैट इज़ हाइड्रोजन है एंड दूसरा क्या है, आयोडीन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्म हो गया। एंड यहीं पर्टिकुलर के पार्शियल प्रेशर को ऐसे रिप्रेजेंट करके हम यहाँ लिख सकते हैं। फर्दर यहाँ पे हम देख सकते हैं अब Kp क्या हो गया, Kc के बराबर हो गया, दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो चुका है यहाँ पे, दोनों का ये बराबर आ चुका है। हाउएवर दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। यहाँ पे एग्जांपल की बात करी जाए तो अगर यहाँ पे लिख रहे हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के फॉर्मेशन से जो अमोनिया बन रहा है और इनके डिकम्पोजिशन से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रही है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का यहाँ पे होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ स्टोइक्योमेट्री डिवाइडेड बाय दी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड यहाँ पे इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, RT के फॉर्म में। यहाँ पे हमने RT के फॉर्म में लिखा है इन दोनों को। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं RT ऊपर चला गया यहाँ पे एंड यहाँ पे अमोनिया नीचे हमारे रिएक्टेंट्स है, तो सॉल्व करके हमको क्या मिलता है यहाँ पे, दैट इज़ Kc इक्वल टू RT एंड ये रिवर्स में मिलता है, दैट इज़ Kp क्या हो जाता है, Kc रिवर्स RT के बराबर हो जाता है। जनरल इक्वेशन की बात करी जाए तो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आ जाता है, Kc इक्वल टू RT की पावर में डेल्टा N।
जहाँ पे डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये नेसेसरी हो जाता है दैट कैलकुलेट करने के टाइम पे जो वैल्यू ऑफ केपी होती है प्रेशर जो एक्सप्रेस होना चाहिए बार में, बिकॉज जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है प्रेशर का दैट इट इज़ 1 बार। हम जानते हैं यूनिट 1 से कि जो 1 पास्कल होता है ये पी इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है एंड 1 बार इक्वल टू 105 आपका पास्कल केपी वैल्यू जो होती है कि कुछ सिलेक्टेड यहाँ पे दे रखी है डायरेक्शंस की जो हम यहाँ देख सकते हैं। अमोनिया का रिएक्शन है यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे SO3 फॉर्मेशन है, यहाँ पे NO2 फॉर्मेशन दिखा रखा है एंड इनके टेम्परेचर्स है एंड इनकी केपी की वैल्यू है। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हेट्रोजीनियस में क्या होता है ना, यहाँ पे जो सिस्टम होता है इसके पास एक से ज़्यादा फेसेस होते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम होता है इट इज़ बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर में एग्जांपल हो जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का। रिएक्शन देखिए वाटर लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जा रहा है, वही गैस फॉर्म से कंडेंस होकर के वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। इसमें जो देयर इज़ अ गैस फेज एंड लिक्विड फेज, इन सेम वे में जो इक्विलिब्रियम होता है ये होता है एक सॉलिड और सैचुरेटेड सोल्यूशन के बीच में। यहाँ हम देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ एक्वस रिएक्शन हो रहा है तो कैल्शियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, OH नेगेटिव का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या दिखा रहे हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में दिखा रहे हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जो होता है ये अक्सर इन्वॉल्व करता है सॉलिड्स को या लिक्विड्स को। हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसकी एक्सप्रेशन को फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व करके प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड को एज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड या लिक्विड की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट होती है उनकी अमाउंट जो प्रेजेंट होती है। दूसरे अगर बात करी जाए इनके बारे में तो अगर एक सब्सटेंस एक्स है हमारे पास इन्वॉल्व किया गया है देन यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स सॉलिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स लिक्विड जो होती है कांस्टेंट हो जाएगी। हावेवर जो अमाउंट होता है एक्स का लिया गया है ये कॉन्ट्रेडी हो जाता है इससे। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्स गैस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एक्वस जो होता है ये वेरी करता है, अमाउंट जो होती है एक्स की किसी भी गिवन वॉल्यूम में ये वेरी करती है। क्योंकि एट लेट अस टेक थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि इंटरेस्टिंग एग्जांपल रहेगा, इसको हम देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या करा है, हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 1 1 है, तो यहाँ पे कोई भी पावर में नहीं है, पावर में इनकी क्या है 1 ही है। हम यहाँ देख सकते हैं Kc इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट एंड यहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आर बोथ कांस्टेंट एंड देयरफॉर मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या हो जाएगा Kc डैश इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये क्या है गैस है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kp इक्वल टू PCOT पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका आ जाएगा, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ये शो करता है कि जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है देयर इज़ अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन या प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विलिब्रियम में कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 1100 केल्विन पे जो प्रेशर होता है CO2 का इन इक्विलिब्रियम में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसकी वैल्यू निकल के आती है 2.0 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। देयरफॉर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है ना 1100 केल्विन पे फॉर अबव रिएक्शन दैट इज Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 इंटू 105 पास्कल, डिवाइड करते हैं 105 पास्कल से तो वैल्यू इसकी 2 निकल करके आती है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं निकल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकल कार्बोनाइल का जो यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन निकल के लिए, इसकी भी वैल्यू यहाँ पे ऐसे हम देख सकते हैं लिख करके। हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दैट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड होना चाहिए प्रेजेंट, चाहे वो छोटी अमाउंट में ही क्यों ना प्रेजेंट हो इक्विलिब्रियम में, लेकिन जो उनकी कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर होता है डू नॉट अपीयर इन एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे हम रिएक्शन में जैसे कि ये वाली में देख सकते हैं Ag2O सॉलिड प्लस 2HNO3 एक्वस में फॉर्मेशन हो रहा है AgNO3 का, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का एंड वाटर का यहाँ पे लिक्विड में फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा AgNO3 क्या है यहाँ पे एक्वस फॉर्म में, वहीं हमारा HNO3 के एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करके ऐसे लिख रहे हैं। फेस क्या है यहाँ पे इनके दोनों के, दैट इज़ यहाँ पे HNO3 एक्वस है, ये एक्वस है एंड यहाँ पे ये क्या है सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो एग्जाम्पल किसका बता रहे हैं, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल बता रहे हैं। दिस वॉज आवर डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।